हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, सुबह सुबह एचएसएससी चेयरमैन साहब का बयान आया था, आपको आपने देख भी लिया होगा, मैंने वीडियो भी डाली थी। ठीक है, तो चेयरमैन साहब ने बयान दिया है कि परीक्षा पैटर्न बदल दिया है। अब हम हरियाणा जीके, इंडिया जीके, मैथ वैथ कुछ नहीं पूछेंगे। हम 70% पर्सन सब्जेक्ट रिलेटेड डालेंगे। उसके बाद कुछ यूट्यूबरों ने वीडियो बनाई, मेरे पास वीडियो के लिंक भी आए हैं, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास मैसेज भेजा है कि ताऊ जी, अब हमें क्या पढ़ना है? इंडिया जीके पढ़े या ना पढ़े, मैथ पढ़े या ना पढ़े, ग्रुप डी के एग्जाम में क्या चीज आएगी? दोस्तों, यदि नया पैटर्न सही से समझना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, वरना जो वहम है वो आप एक अलग तरीके का पाड़ लोगे और फिर बाद में समस्या होगी। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देसी था यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। ग्रुप डी का जो प्रॉपर पैटर्न है, नए पैटर्न पर आधारित, ये जो प्रॉपर पैटर्न है ग्रुप डी का, एनटी का, उसके बेस पे ही हमें तैयारी करवा रहे हैं। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज रात 12 बजे तक स्पेशल ऑफर भी है। केटीडीटी ऐप पे जाके आप इस कोर्स का डेमो देख के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं जी हम आज की अपडेट के ऊपर। क्या मामला है देखिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में अब 70% सवाल केवल विषय से संबंधित पूछे जाएंगे। इस लाइन को पढ़ के ही क्या कर दिया, बहुत सारे साथियों ने वीडियो बना दी। समझने की कोशिश ही नहीं करते। क्या है, समझने की कोशिश ही नहीं करते। और फिर ऐसे ही हम लोग हैं, हम भी अपना दिमाग थोड़ा सा भी यूज नहीं करते। कभी किसी यूट्यूबर के नीचे कमेंट करते हो, कभी किसी यूट्यूबर के नीचे कमेंट करते हो कि अब ये हो गया, अब ये हो गया। थोड़ा सा आप खुद भी बहुत ज्यादा समझदार लोग हो, थोड़ा सा दिमाग आप लगा लिया करो। 75% जनरल नॉलेज, 25% हरियाणा से संबंधित प्रश्न पूछने की पुरानी परंपरा समाप्त होगी। ये परंपरा भी थी नहीं भाई, ये परंपरा भी थी नहीं। पीछे हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था, एक भी हरियाणा जीके का प्रश्न नहीं आया था, तब ये कहां पे थी परंपरा? अब आपका एग्जाम कौन लेता है? एनटीए लेता है। सीईटी का, सी लेवल का और डी लेवल का कौन लेगा भाई? एनटीए लेगा। एनटीए का प्रॉपर पैटर्न आया था इस बार, स्टैंडर्ड पैटर्न था, बहुत अच्छा पैटर्न था वो, लेकिन बताया नहीं गया, इसलिए नुकसानदायक था। यदि बता देते तो इससे अच्छा पैटर्न कोई नहीं हो सकता। तो ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा दोस्तों, एनटीए ही लेगी और सेम पैटर्न उसके अंदर आएगा जो अब सीईटी हुआ था। ये 70% वाला सिस्टम यदि लागू होता है तो ये केवल जो सीईटी का भी मेन एग्जाम होगा ना, सी लेवल का, सीईटी का सी लेवल का भी मेन एग्जाम होगा, यानी कि मैं सीधा सीधा कहूं, जो भर्तियों का एग्जाम होगा, अब जो भर्तियों का एग्जाम होगा उसके बारे में ये बात बोली गई है कि हम उसमें, जैसे उसमें आपकी आ गई भाई एमपीएचडब्ल्यू की कोई भर्ती है, एमपीएचडब्ल्यू की कोई वैकेंसी है, तो इसमें हम 70% क्या करेंगे? एमपीएच मेडिकल लाइन के प्रश्न पूछेंगे। यदि कोई एएलएम की भर्ती आती है, एएलएम की, उसमें हम 70% सवाल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पूछेंगे, टेक्निकल पूछेंगे। कोई जेई की भर्ती आती है दोस्तों, क्या है, कोई जेई की भर्ती आती है, तो जिसकी मैकेनिकल की है तो भाई मैकेनिकल के 70% सवाल पूछेंगे। ये बात कही है चेयरमैन साहब ने, ये बात कही है चेयरमैन साहब ने। अभी आपकी कोई यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क की भर्ती आ गई जो कॉमर्स बेस पे है, जो कॉमर्स बेस पे है, तो उसमें कॉमर्स से रिलेटेड 70% सवाल पूछे जाएंगे, अकाउंट के सवाल पूछे जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। भाई, जो सीईटी का ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। हरियाणा जीके भी आएगी, इंडिया जीके भी आएगी, मैथ भी आएगा, साइंस भी आएगी।
ठीक है ना, कंप्यूटर के सवाल भी आएंगे, सब कुछ आएगा ग्रुप डी के एग्जाम में। एनटीए ही आपका एग्जाम लेगी ग्रुप डी का। जैसा पैटर्न अब आया था सेम वैसा ही पैटर्न आएगा। लेवल हो सकता है अप डाउन हो जाए, पैटर्न यही रहेगा। क्या है, पैटर्न यही रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर गलत, अब ग्रुप डी के एग्जाम में आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है हरियाणा जीके के दुकानदार खत्म हो गए। अरे हरियाणा जीके के जो टीचर हैं वो भी तो अध्यापक हैं भाई, वो भी तो आपको पढ़ाते हैं। आज आप आगे भी इन अध्यापकों को देखोगे, एक सब्जेक्ट से कभी भी आपको सफलता नहीं मिलती, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते भाई। हरियाणा जीके का भी महत्व उतना ही है जितना मैथ का है, जितना साइंस का है, जितना इंग्लिश का है। वेटेज भाई हल्की फुल्की कम हो जाती है, लेकिन इस बार सीईटी के एग्जाम में तो सभी की वेटेज अच्छी थी, बराबर थी लगभग। तो आपको नए वहम में नहीं पढ़ना है। जो सीईटी का सी लेवल का एग्जाम हुआ था, जो एनटी ने एग्जाम लिया था, सेम वैसे ही तैयारी कर लो, नैया पार हो जाएगी। ये जो पैटर्न बताया है यदि लागू होगा तो ये होगा जो अभी भर्तियों के रियल एग्जाम होंगे, सीईटी के सी लेवल के मेन एग्जाम होंगे, मेंस परीक्षा होगी, उसमें ये लागू होगा। ठीक है, बाकी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपको अभी बताया है ना, जो मैंने ये बैच बताया है, ये प्रॉपर पैटर्न के ऊपर भी हम चला रहे हैं। जनवरी 30 तक क्या है, 30 जनवरी तक भाई पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। क्या है, कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 30 जनवरी तक। कोई समस्या है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 70 15 24 34 91 पे। डेमो देख लीजिएगा, यदि आपका दिल करे, आपको लगे कि हाँ मुझे जरूरत है इस दवाई की, तो ले लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।